अब इन महावाक्य का करना क्या है? ये महावाक्य हमें दे दिए, उपनिषद से निकाले, शंकराचार्य ने 4 मठों को दिए, हमें दिए, हमें इनका करना क्या है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिकॉज हमें महावाक्य मिल गए, उनकी मीनिंग भी समझ में आ गई, उनकी मीनिंग का हम क्या करें? क्या हम इतना आसान है इस बात को समझ पाना कि जो भी कुछ हम देख रहे हैं एडॉप्ट करना, या उसको मान लेना कि whatever is we are seeing is unreal, because this is seem to be our reality. This world, whatever we are breathing, eating, doing job, being in relationship, everything is a reality. So what are we going to do with the Mahavakyas? This is only for the Rishi Muni, or this is also can be done by the common man? Basically, yes, it was basically given to the Rishi Munis to understand, because they are the only one who can dip, जो इतना ज्यादा डीप जा करके उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। हम जो इतने बिजी हैं अपने लाइफ में, हमें जो रोज ट्रेन की यात्रा करनी है, हम इन महावाक्य का क्या करेंगे? What are they going to do in our life? So basically, what they are going to do first thing in your life is सगुण उपासना से निकाल करके वो आपको निर्गुण उपासना की तरफ लेके जा रहे हैं। What I see as the most beneficial thing about the Nirguna Upasana is that you can do it anytime, anywhere. All you need is your concentration. You can concentrate anytime, anywhere. You're going on a train journey, and you can just start contemplating or meditating upon the word I am Atma Brahma, अहम ब्रह्मास्मि। सो पहले आपका जो मन है, जो जो हम जिस संस्कारों के साथ रह रहे हैं, तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं, जो जगत, जो दुनिया हमको दिखाई दे रही है, दैट इज आवर रियलिटी। सो पहले तो हमारा माइंड इसे निगेट ही करेगा। ऑब्वियसली हम इसको स्वीकार तो नहीं कर पाएंगे, सो आवर माइंड इज गोइंग टू थ्रो इट बैक। बट यदि आप थोड़ा सा और एक बार और अहम ब्रह्मास्मि पर मेडिटेट करते हैं, आपका माइंड और उसको निगेट करेगा कि नहीं नहीं, मेरे अंदर क्या है, ब्रह्म के अंदर तो कुछ लोगों के अंदर यदि वो ज्यादा देर अहम ब्रह्मास्मि का मेडिटेशन करने लगते हैं, तो उनके अंदर ये भाव आ जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। सो यू आर नॉट द ब्रह्म, आप ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का अंश है, जैसे वो हैं वैसे आप हैं। एंड विदाउट मेडिटेटिंग अपॉन दिस योर आत्मा, जो कि चाह रही है कि उसे मोक्ष मिल जाए, so taking out the meaning of this particular sentence is the task of the particular atma. It is not be somebody teaches you the meaning of this. It's not possible. The verbal meaning is taught, but to feel it, to understand it, basically is your part. So जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म की वजह से हमें कर्म का न्याय मिलता है। हम जाते हैं या तो स्वर्ग में या नरक में जाते हैं, ऐसा हमें बताया जाता है। What happens post that? स्वर्ग में जब हमने रह लिया और हमने अपने सारे पुण्य कर्म जो है वो खर्च कर लिए, तो what happens? We are born again. नरक में हम जाते हैं, हमारे सारे पाप कट जाते हैं, we are born again. So this is the से सबसे किसी आत्मा के साथ जो बुरी चीज बताई गई है वेदों में, कि उसको बार बार जन्म और मृत्यु के बंधनों में घूमना पड़ता है। एंड व्हाट आत्मा इज सीकिंग इज टू, जहां से वो पैदा हुई है, टू मर्ज इनटू दैट। वो चाहती है, वो ब्रह्म से निकली है, वो ब्रह्म में विलीन हो जाए। दैट इज कॉल्ड मोक्ष। एंड कितना भी आप ज्ञान प्राप्त कर लें, दिस इज सेड इन द वेदांत, कि आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, आप कितना भी वेद पढ़ लें, कितने भी आप क्रिया कर्म और पूजा पाठ कर लें, आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है जब तक आप ये ना समझ सकें कि आप कौन है। आपकी आत्मा के असली स्वरूप को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। यू विल बी
बॉर्न एंड डेड, आपका वही साइकिल चलता रहेगा। साइकिल से बाहर निकलना है तो एक बार आपको अपने आत्मा को समझना पड़ेगा व्हाट इज इट in relation to the super consciousness. Then you have to come to the Advait Vedanta, understand this concept, and this concept, understanding of this concept is not an easy part. किसी ने नहीं कहा, किसी वेदांग में ये नहीं लिखा गया है कि it is an easy part. You have to do the sadhana to understand. और जिस जन्म में आपकी मुक्ति होना संभव होता है, यदि आपने इतना पुण्य कर्म कर लिया कि अब आपकी मुक्ति होना संभव है, आप ऑटोमेटिकली उस जन्म में इस साधना की तरफ खींचे चले जाते हैं। और उस साधना में जब आप खींचते हैं, दिन भर जब आप काम कर रहे हैं, दिन भर जब आप इधर उधर अपने जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं और आप पूरे समय इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा काम जो है परमात्मा में विलीन होना है, और मैं और परमात्मा या मैं और ब्रह्म अलग नहीं है, वी आर द सेम, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, इट हैज ऑल द सेम मीनिंग। सो आप किसी भी एक सेंटेंस को लेकर के जब आप दिन भर उसको करते जाते हैं, आफ्टर सम टाइम निगेशन के बाद आपका सोल अपने असली स्वरूप को खुद समझने लगता है, क्योंकि देयर इज अ कॉन्शियसनेस इन योर सोल आल्सो दैट हैज टू understand who you really are. So you have to give yourself time. How much time? Nobody can say. Every atma has a journey of its own. Some can find the answer real soon, और कुछ को आंसर ढूंढने के लिए they may take a lot of time. इस जन्म में या अगले जन्म में, but the process started. Someday it will finish. तो किसी दिन आपका जो प्रोसेस का स्टार्ट होना भी एक इस बात का संकेत है कि someday the process is going to end. This is the whole concept of Mahavakyas and what they can do in your life. For me, the best take is it is the Nirguna Upasana, and it has no requirement कि आप टेम्पल पे बैठे हैं या आप certain rituals आपको करने हैं. So you can do it as much as possible. For me, this is the easiest form of doing any sadhana, any meditation, any upasana, you can say. So that is my take on to that. Okay. Is there any question? No. तो हम एक सेकेंड पार्ट आप देखेंगे, that is the second part of what we have. I have a question. Yes, please. Question in the sense that so this is one type of meditation or upasana of this mantra that you will do, which is where you are part of that consciousness is what you want to believe, right? Now, and this is Nirgun Upasana, as you said. अभी एक दूसरा meditation है where you are sort of meditating, say, on the baby, or say the other meditations that we do. So what is the difference? That is Sagun Upasana. नहीं, मेरा मतलब है कि वो दोनों at the same time can you do, or is it a clash? What is it that this is another level. Yes, you can do both meditation at the same time. You can do all kind of meditation at the same time, because meditation are different meditation have different effect on our mind and body. So suppose you want to have emotional healing, you can do a guided meditation on the emotion particular, because obviously we are also इतने हम आगे नहीं बढ़े हैं कि we are not a body. We understand that we are also a body. So all meditations have different benefits. You can do all meditation, but where you want to go, ultimate goal जहां पर हमारा होता है, हम दिन भर में सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, बट जो हमारा लक्ष्य होता है उसकी तरफ हम ज्यादा टाइम डेडिकेट कर रहे होते हैं. We are more sincere towards that particular thing. Okay? और अहम ब्रह्मास्मि या आप इनमें से किसी को भी लेते हो तो इट इज नॉट निगेटिंग द सगुण उपासना, क्योंकि सगुण जो है जो
जो भी आप कर रहे हैं, किसी देवी या देवता या शिव की उपासना कर रहे हैं, उनको हमने कुछ गुण दिए हैं कि वो इस किस्म के हैं। शिव की अलग हमने स्वरूप बनाया है, देवी का हमने अलग स्वरूप बनाया है, और इन सारे स्वरूपों को मिला करके जो स्वरूप बनता है वो ब्रह्म का स्वरूप है। So if you are meditating on that, you can take out any quality and you can meditate on anything. You are meditating on yourself. So similarly, जब हम श्री विद्या में हम श्री चक्र की उपासना करते हैं और श्री चक्र को अपने शरीर में हम उसकी मेडिटेशन करते हैं, it is also निर्गुण उपासना, it is also निर्गुण meditation. So they are not taking you to the different path, they are taking you to the different outcomes. And whatever outcome you want at particular point of time, you will do that particular kind of meditation. So there is no clash. You can do as many as you want. But what you are devoting most of your time, that is important. Okay? So don't worry. Keep on doing whatever you are doing. This is not going to change your life in a day. मैं आपको इसकी मेडिटेशन का तरीका बताती हूँ. So what we have to do. So what is this telling us about? जनरली जो ओम है उसको हम यूनिवर्स का पहला शब्द जिसमें से यूनिवर्स पैदा हुआ उसे हम ओम कहते हैं. तो आपने कोई भी एक अपनी मर्जी का महावाक्य चुन लेना है. सो यू आर नॉट बॉन्ड कि आपको यही पर्टिकुलर चुनना है. इजी है. तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, इस पर लोग ज्यादा मेडिटेट करते हैं. तो आप उसको ओम के साथ में मिला लीजिए. आप कुछ देर तक आंख बंद करके ओम का उच्चारण करें. उच्चारण की विशेषता यह है कि जब हम इस किस्म का कोई भी निर्गुण उपासना कर रहे हैं, सो वॉट एवर वी आर स्पीकिंग, आइदर aham brahmasmi or the om, it should not have a sound, it should not be uttered, everything should be silent, everything should be within yourself. So it is generally a soundless meditation that you are doing on yourself. ठीक है. आपने कोई भी एक वाक्य चुना, अहम ब्रह्मास्मि. अब अहम ब्रह्मास्मि का आपका मन, आपकी अंतरात्मा एक अलग मीनिंग उसकी बनाएगी. अंदर से कुछ शोर भी सुनाई देंगे, अंदर से कुछ आवाजें भी आएंगी, निगेशन भी होगा, एक्सेप्टेंस भी होगा, अहंकार भी आएगा, एवरीथिंग विल हैपन. बट दिस इज द वेरी प्राइमरी स्टेट. यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. और जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी देर तक आप मन के अंदर ओम और ओम के साथ में उस महावाक्य का अंदर सिर्फ एक रिसाइटेशन करना, विदाउट even moving your lips, without moving your tongue. So you're not uttering it in your, you can say in your mind. ठीक है. But we negate the mind also. We don't say there is a mind. Okay. तो अब हमने इसको लिया महावाक्य को, और महावाक्य के ऊपर हमने महावाक्य के ऊपर हमने ध्यान लगाना शुरू किया. यहाँ आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड मेडिटेशन, आई एम यूजिंग द वर्ड ध्यान, क्योंकि हमारी कॉन्सेंट्रेशन उस पर जानी है. ठीक है. ध्यान मीन्स कॉन्सेंट्रेशन. अब आपके अंदर 5 कोश हैं, पता है हमें सभी को. हम अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक हमारा जाता है. तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और अंदर है हमारा सबसे अंदर सूक्ष्म शरीर जिसमें रहता है, दैट इज आनंदमय कोश. ये कोश पर हम सारे मेडिटेशन करते हैं. जितने भी मेडिटेशन करते हैं वो हमें ले जाते हैं आनंदमय कोश की ओर. यहां हम क्या करें, हम आनंदमय कोश को भी छोड़ दे रहे हैं. हम उसके और आगे, उसके आगे क्या है, उसके आगे है परब्रह्म, सुप्रीम कॉन्शियसनेस. तो हमको उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से आइडेंटिफाई करना है. सो इट इज मोर सूक्ष्म और मोर डीप देन इवन द आनंदमय कोश. सो ऑल द मेडिटेशंस, उनका जनरल जो लक्ष्य होता है वो रहता है कि आपको आनंदमय कोश तक लेकर के जाना है. एंड दिस इज गोइंग बियॉन्ड दैट. आपने आइडेंटिफाई करना है अपने आप को
आत्मा के साथ में, परमात्मा के साथ, या कॉन्शियसनेस के साथ में। आप मेंटली रिपीट करते चले जाए, अहम ब्रह्मास्मि। ऊंट नहीं हिलाने हैं आपको, धीरे धीरे आपकी सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट आने लग जाएगी. इट इज नॉट दैट इट विल कम इन अ डे 1 और इट कैन कम इन डे 10, बट धीरे धीरे जब आप इस वर्ड पर ज्यादा कंटेम्पलेट करते चले जाएंगे. कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो कंटेम्पलेटिंग what is the meaning of aham brahmasmi, how I am brahma. ठीक है, मैं कैसे, कोई भी आपने जो लिया है, जगत मिथ्या लिया है आपने, तो आप यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग कैसे जगत मिथ्या है, एंड डोंट फाइंड द आंसर इन एनी वेयर. किसी वेद, उन्होंने कहा है ज्ञान के आगे जाकर के आत्मज्ञान से आपको ये प्राप्त होगा. सो ज्ञान, नो बुक कैन, नो गाइड कैन प्रोवाइड यू द आंसर. No teacher, no sant can provide you the basic answer. You have to find it all yourself. Constantly आपको ये फील करना है कि आपकी जो स्वरूप है, that is सच्चित आनंद, सच्चिदानंद जिसे हम कहते हैं जनरली रूप में, ये ही शुद्ध है, ऑल परवेडिंग यानी सर्वव्यापक है, और हमारा सच्चिदानंद है. सो यू डोंट हैव टू, जो आनंदमय कोश है वहां हम we are searching और we are trying to be आनंदमय. यहां हम मान करके चल रहे हैं कि हम आत्मा है और आत्मा का बेसिक स्वरूप ही आनंदमय है, सच्चित आनंद. वो हर समय सिर्फ आनंदमय रूप में ही रहती है, और परमात्मा भी पूरे समय सिर्फ आनंदमय स्वरूप में ही रहता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर द प्योर शुद्ध तत्व. यू आर द तत्व दैट इज इन एवरीवेयर. यू आर द तत्व दैट इज सच्चित आनंद. That is all time you are in the Anandamaya Kosh. Then you can use your own language, whichever language you are comfortable, Hindi, English. उसमें आप बोल सकते हैं कि मैं ही सत्य हूं, infinity I am, eternity I am, immortality I am. क्योंकि जो मैंने आपको बताया, जो गीता में लिखा है, जो आत्मा का स्वरूप गीता में लिखा है कि आत्मा न मरती है, वो अजर है, अमर है, सर्वव्यापी है, हर जगह है. तो इन्फिनिटी, एटर्निटी, इमॉर्टिलिटी, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट. देन इट इज ऑल परवेडिंग, सच्चिदानंद है. ये सारे स्वरूप आपको अपने बताए. मेडिटेट करते जाइए, धीरे धीरे आपका माइंड प्योरीफाई होने लगेगा. धीरे धीरे आपको जो है इसमें आनंद आने लगेगा. पहले आपका माइंड इसे निगेट करेगा, इसे रिजेक्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे आप एकांत को पसंद करेंगे. या एकांत आपको तुरंत, जब भी आप बैठे हैं कहीं पर भी, आपको पता है कि जो भी जगत मैं देख रही हूं वो मिथ्या है, तो आप उसमें लिप्त नहीं होंगे. दिस बॉडी इज नॉट मी, तो आप इसमें भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे. सो ओनली थिंग इज दैट देयर इज अ रोल, like in you are an actor and there is a role given to you, कि आपको ये रोल दिया गया है इस पर्टिकुलर टाइम के लिए. जैसे आप स्कूल में जाते हैं और आपको एक मॉनिटर का रोल दिया जाता है, दैट इज नॉट द रोल ऑफ ऑल द टाइम. सो आप एक आत्मा है जिसको कि इस वक्त इस शरीर में रहना, और ये आपको ये रोल मिला हुआ है. सो यू विल बी इन्वॉल्व इन योर डेली एक्टिविटी as beautifully as you can. It is not going to obstruct in your day to day life कि मैं जो हूँ सच्चिदानंद हूँ, या मैं जो हूँ परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि हूँ, तो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट कि मैं कैसे अपने जीवन को जीऊं. क्योंकि ये जीवन एक रोल है जो मुझे प्ले करना है. ये शरीर एक माध्यम है जिस पर कि मैं बैठ करके इस वाक्य के ऊपर साधना कर पा रहा हूं. सो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल वैल्यू दीज थिंग मोर, नॉट लेस, बट यू विल बी डिटैच्ड. आप कभी भी उसमें पूरी तरह से लिप्त नहीं होंगे. जो मेरा नहीं है, मैं उसमें कभी भी अटैचमेंट नहीं रखता. कोई भी इंसान यदि हमारा होता है तो हमें उससे मोह माया होती है, हमें तकलीफ होती है कि ये चीज टूट जाएगी. पर यदि किसी और की चीज होती है जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, तो हम गुजर जाते हैं. किसी की साइकिल टूट गई तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा एक छोटा सा खिलौना भी टूट जाता है तो हमें उससे बहुत फर्क पड़ता है. दिस इज अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट. दिस इज व्हाट वी कॉल इट, मोह माया में फंसना. ठीक है, तो आप डिटैच
भाव से यदि आप इस जीवन में जिएंगे कि दिस इज ऑल अ ट्रांजिटरी थिंग एंड दिस इज ऑल अनरियल, ये संकल्प जो कि ऋषियों ने किया और उन्होंने समझा और उन्होंने ये वाक्य की रचना की, किसी ने तो रचना की वेदों की, उपनिषदों की, और जो उन्होंने इस भाव को समझा, आदि शंकराचार्य ने समझा, धीरे धीरे आपको भी उन श्लोकों का, उनका मतलब, उस संकल्प जिससे उन्होंने इस वाक्य को महत्व दिया, वो धीरे धीरे आपको भी समझ आने लग जाएगा। तब आप समझेंगे कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, मैं तो सच्चिद आनंद जो स्वरूप है, वो आत्मा मेरा स्वरूप है। इस पर आप मेडिटेट करते रहें और 24 आवर्स आपका मेडिटेशन चल सकता है। व्हेन यू आर स्लीपिंग, यू लेट योर even in a dreamy state, your subconscious mind can connect to the superconscious mind and can have the talk there. तो आपका ये मेडिटेशन 24 आवर्स चल जाता है। फिर आपने बॉडी को निगेट किया कि आई एम नॉट द बॉडी। आप धीरे धीरे अपने काम में व्यस्त रहते रहते पूरे समय इस विचार को जब जीते चले जाते हैं, धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि अब आपका वैसा इमोशनल टर्मोइल नहीं हो रहा है। सो द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस इज साइलेंस इन द माइंड. It is a byproduct. You're not doing anything. You're just not forcing yourself to understand the meaning. आप किसी तरीके का अपने साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं. You're just contemplating what is it, what is aham brahmasmi. आप दिन भर बस उस पर विचार कर रहे हैं. Automatically आपका माइंड क्वाइट होता चला जाएगा. There will be silence. There will be a joy. क्योंकि आप अपने स्वरूप को समझने लग जाते हैं कि मेरा स्वरूप जो है वो आनंद को ढूंढना नहीं है, मैं तो स्वयं आनंद ही हूं। यदि आपको ये चीज समझ में आ जाए तो देयर विल बी नो इशू। जो हमारे इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, दे आर ऑल सेइंग दैट आई एम अ बॉडी एंड दिस इज द प्रॉब्लम इन माय लाइफ, attachment. So obviously you become more silent. As you become more silent, you become more happy, you become more easygoing. And when you are becoming more easygoing, more silent, more understanding, what is start happening? You have less diseases, you have less complications in your mind. There is no जो आपका ध्यान भटकाए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय बाद आपका ध्यान और गहरा होता चला जाएगा क्योंकि द बॉडी इज नाउ हेल्दी, द माइंड इज क्वाइट, सो द टाइम एंड द डेप्थ ऑफ द कंसंट्रेशन उस शब्द पर आपका चलते जाना और गहरा होता चला जाएगा। सो ऑटोमेटिकली यू विल रीच समथिंग। तो निर्गुण ब्रह्म जो है वो ज्ञानी का असली स्वरूप है। Not finding him somewhere in some temple or in some book, you're finding him in your own तत्व। आप धीरे धीरे फील करने लग जाते हैं कि मैं ही सब जगह हूं। पहले मैंने कहा कि आई एम नॉट द बॉडी, मैंने निगेट किया। धीरे धीरे आपका विस्तार बढ़ता जाता है एंड यू स्टार्ट फीलिंग oneness with all the universal thing. What happens? The byproduct, accidental byproduct is you don't feel hate, jealousy, anger, because everyone else is also what you are. Everything else is. So you become nirvikar. विकार मीन्स जो भाव हैं जो डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो आपके भाव आपको धीरे धीरे आने लग जाते हैं। तो कहते हैं ना कि जो संत होता है वो हर भाव में खुश रहता है, गरीबी में, अमीरी में, गर्मी में, सर्दी में, बिकॉज दैट स्टार्ट्स अफेक्टिंग हिम। क्योंकि वो उनसे भी, यदि आपको लगता है कि दिस चाइल्ड इज ऑल्सो अ मी, सो यू लव व्हेनेवर द चाइल्ड क्राइज। यदि आपको रात भर वो जगा रहा है, आपका लव उस समय उस बच्चे के लिए कम नहीं होता है, जिसे हम ममता कहते हैं। सो यदि आप सुपर कॉन्शियसनेस को, यदि यूनिवर्स में हर चीज में, हर फ्लावर में, हर दूसरे व्यक्ति में आप देख पा रहे हैं कि इसमें परब्रह्म है और ये मेरा ही जैसा स्वरूप है, आप पूरे समय आनंद में रहने लग जाते हैं। अज्ञान आपका खुद कम होने लग जाता है।
धीरे धीरे the things that used to pull you in this maya, in this worldly affair, whatever we call it, materialism, starts getting less hold on you. आप ये फील करने लगते हैं कि सब जगह आप ही हैं, आपको एक शक्ति फील होने लग जाती है. So there is nothing like, there is no limiting belief that I am limited to this. This life is not limited. So you stop feeling the fear of life and death. You are not affected by anything. This kind of Anandamay Swarup gives you a peaceful mind, a healthy body. That is, I'm saying that there are many byproducts of it. Even if you are not going for the ultimate moksha, you are getting many benefits of doing this Nirguna Upasana. तो अब आपने ये स्वीकार कर लिया कि I am divine, I am Brahma, मैं ही ब्रह्म हूं. आप ब्रह्म बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. जो हम बाकी सगुण उपासना करते हैं, हम भगवान के उस स्वरूप को अपने अंदर मांगते हैं कि आप मुझ पर ये कृपा कीजिए, है ना. वो हमने नहीं करना. वी आर नॉट ट्राइंग टू बी डिवाइन. वी अंडरस्टैंड दैट वी आर डिवाइन. वी अंडरस्टैंड आवर डिविनिटी. वी अंडरस्टैंड आवर ट्रू नेचर. एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आता है कि मैं अब तक भटका हुआ था. इट्स नॉट लाइक अब मैं इसको खोजने के लिए कहीं पर कोई प्रयास कर रहा हूं. यू अंडरस्टैंड कि दिस सोल, over the years or over the lifetimes, I was the one who was lost. So now it feels like homecoming. मैं अब अपने जो स्थान है जो मेरा, उसमें लौट रहा हूं, परब्रह्म में विलीन हो रहा हूं. And when this starts happening, आप अपनी डिविनिटी को एक्सेप्ट करने लग जाते हो. आपके लाइफ में सर्च खत्म हो जाती है. You don't have to search for peace. You don't have to search for Anand. You understand that मैं ही आनंदमय हूँ. And what is आनंदमय doesn't have to find peace. So generally हमारा सारे meditations का गोल होता है कि we want a peaceful mind. We want that particular emotion to be stopped. ठीक है. ये साधना इसलिए ज्यादा कम मेडिटेटिव वर्ल्ड में प्रचलित है क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू फॉलो. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. क्योंकि जो हमारा स्वरूप है जिसमें हम इतने सालों जिंदगी जिए हैं, उसने हमें ये बताया है कि ऐसा तो कुछ नहीं है. दिस इज द रियलिटी इज दिस लाइफ. आपको पढ़ना है, आपको करियर करना है, दिस इज योर रियलिटी. Suddenly you start believing कि whole thing is unreal, only thing is Brahma. This is little difficult for a common man to perceive, but if you keep on doing it, the effect will come sooner or later. Or even if the effect is not coming to the ultimate level, the byproduct or the peacefulness or the anandamay or the detachment will start coming to your life. You will have less issues with the people. So everything in your career, in your life, in your relationship, everything seems to be more sorted. So that gives me the more reason to at least do some meditation or to start somewhere meditating on the word Aham Brahmasmi. So I prefer कि आप सोहम और अहम ब्रह्मास्मि से शुरुआत करें क्योंकि दैट इज द मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड. अहम ब्रह्मास्मि थोड़ा सा कठिन लगता है क्योंकि कभी कभी लोग ये शिकायत करते हैं कि धीरे से हम में अहंकार आ गया कि हम ही ब्रह्म है. नहीं, हम ही ब्रह्म नहीं है. हम ब्रह्म के जैसे हैं. ब्रह्म और हम एक हैं. तो ब्रह्म में तो खुद में कभी भी अहंकार नहीं है ना. उसने सारी सृष्टि का निर्माण किया, तो नेचुरल बात है मेरे में भी अहंकार नहीं आना चाहिए. यदि आप इसके और पहले शुरुआत करना चाहते हैं मेडिटेशन की, सो यू कैन डू वन मोर मेडिटेशन दैट इज कॉल्ड शिवोहम या आनंदोहम. So these are not the Mahavakyas, but to start the meditation, I can start with Soham because it is a breath meditation. अजपा जपा जो नेक्स्ट हमारा है, इन 5 हम जो करने वाले हैं उनमें अजपा जपा के ऊपर भी एक मेरा सेशन होगा. जो
उसमें सोहम हमसा दोनों ही मंत्र के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. दिस इज द इजीएस्ट पॉसिबल मंत्र बिकॉज दिस इज ऑन द ब्रेथ एंड हम 24/7 ब्रेथ लेते हैं. सो आप स्टार्ट कर सकते हैं सोहम से, आप स्टार्ट कर सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि से, और यदि और इजी आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आनंदोहम, या आप कर सकते हैं शिवोहम. मैं कैसा हूं? शिव के जैसा हूं. शिवोहम यानी मैं शिव के जैसा हूं. इट इज लिटिल लिटिल सगुण उपासना, क्योंकि शिव तत्व जो है उसे हम निर्गुण रूप में भी पूछ सकते हैं और सगुण रूप में भी पूछ सकते हैं. तो शिव में जो भी गुण है, ठीक है, वो गुण सारे मेरे अंदर भी हैं. आनंदोहम यानी मैं आनंद हूं, जो कि सच्चिदानंद के ऊपर भी आप मेडिटेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आत्मा का रियल स्वरूप है दैट इज सच्चिदानंद, दैट इज आनंद. सो मेरा रियल स्वरूप आनंद है. तो मैं यदि गुस्सा कर रही हूँ, if I am getting angry on someone, if I am shouting, if I am feeling jealous, isn't it in conflict with the word that I am आनंदोहम? क्योंकि यदि मैं आनंद हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, तो मुझे क्रोध तो नहीं आ सकता है. धीरे धीरे आप इस स्वर पर जैसे जैसे मेडिटेट करते चले जाते हैं, you will start adopting, because the subconscious, super consciousness, or our mind, whatever we can call it, starts accepting the idea if it is repeated in quietness, in more understanding nature. So you will stop rejecting and will start accepting कि हाँ ये मेरा स्वरूप है. तीसरा जो सबसे सुंदर होता है आनंदोहम या अहम ब्रह्मास्मि पे मेडिटेट करने के कुछ समय बाद, यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कि बहुत सारी चीजें जो है वो आपका खुद ही करने का मन नहीं करता है, बिकॉज दैट इज अपोजिट टू द आनंदोहम. सो यू डोंट फील, यू डोंट ट्राई हार्ड टू बिकम joyous. You are joyous, so you become more flowy, more easygoing kind of thing. You start becoming less involved in everything. Okay, everything is happening. And फिर उसे हम कह सकते हैं कि सामने वही सिचुएशन है, वही पर्सन है, वही प्रॉब्लम है आपके सामने, बट यू बिकम मोर रिलैक्स बिकॉज यू स्टार्टेड बिकमिंग मोर डिटैच्ड टू दी मोह माया, एंड यू बिकम मोर अटैच्ड टू द कॉन्सेप्ट कि मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा स्वरूप आनंद है. दैट इज ऑल. So start meditating and keep on doing. Maybe, I don't know, आपकी सोल की जर्नी आपको कहाँ लेकर के जा रही है और आप कितनी जल्दी और कितना देर से you will see the result.